ओके, सो वी वर टॉकिंग अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स मैंने बताया आप लोग को मोनोसेक्राइड जो कि सिंपल शुगर है। सिंपल शुगर की एग्जांपल लिख लीजिए, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। ग्लूकोज मेनली किसी भी प्लांट, आप वेजिटेबल्स वगैरह खाते हो उसके अंदर ग्लूकोज मौजूद है। फ्रक्टोज फ्रूट शुगर को कहते हैं, फ्रूट में पाई जाने वाली सिंपल शुगर को कहते हैं फ्रक्टोज। और गैलेक्टोज जो है मिल्क कार्बोहाइड्रेट हो गई। अब इसी की डाइसैकेराइड की तरफ आ जाएं, कॉम्प्लेक्स शुगर की एग्जांपल देखिए, मेल्टोज, लैक्टोज, सक्रोज। सक्रोज हो गई आपकी टेबल शुगर। सॉरी बेटा, दोबारा बोले। ये सक्रोज SU है, सक्रोज SUCROSE। कॉम्प्लेक्स ये है डाइसैकेराइड है ये सक्रोज जो मैं आपको बता रही हूँ। ओके, कॉम्प्लेक्स शुगर में क्या क्या है अच्छा बस? अच्छा अच्छा, एक और चीज सुन लें। अच्छा, ये जो मैंने सिंपल शुगर बताए, कॉम्प्लेक्स शुगर बताए, ये सब रिड्यूसिंग शुगर है एक्सेप्ट सक्रोज। सिंपल और कॉम्प्लेक्स शुगर्स की मैंने आप लोगों को एग्जांपल्स लिखवाई है ना, ये सब के सब जो है रिड्यूसिंग शुगर है। लेकिन जो सक्रोज है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो जितने भी रिड्यूसिंग शुगर्स हैं इनका जो है टेस्ट होगा बेनेडिक्ट सोल्यूशन के साथ। शुगर का टेस्ट होगा बेनेडिक्ट सोल्यूशन के साथ, ठीक है। और ये हमेशा रेड प्रेसिपिटेट देगा, रेड प्रेसिपिटेट देगा, रेड कलर देगा। प्रेसिपिटेट्स कहते हैं अनडिजॉल्व सॉल्ट्स को। रेड प्रेसिपिटेट देगा जब भी रिड्यूसिंग शुगर्स मौजूद होंगी। और जब नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगी तो कोई कलर नहीं देगा। यानी कि जो बेनेडिक्ट सोल्यूशन होता है ना, इसका कलर होता है ब्लू। कॉपर सल्फेट बेसिकली इसके अंदर होता है। कॉपर सल्फेट जब एनहाइड्रस फॉर्म में होता है यानी कि विदाउट वाटर, ये सब लिख लें पॉइंट्स, ये आप लोगों के एटीपी के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। और एटीपी के अंदर ये क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों के, इसलिए मुझे था ये न्यूट्रिशन वाला चैप्टर हम थॉरली करेंगे तो हमारा एटीपी का भी बहुत सारा पार्ट इसके अंदर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। बेनेडिक्ट सोल्यूशन जो है वो ब्लू कलर का होता है, और अगर सक्रोज में उसको डालेंगे तो वो ब्लू ही कलर का रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर रिड्यूसिंग शुगर्स जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, सिंपल और कॉम्प्लेक्स में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, अब आपने थोड़ा सा अकल से काम लेना होगा। हो सकता है वो आपको कोई प्लांट कहे कि कोई प्लांट मटेरियल है, प्लांट को क्रश किया और उसमें से जो ग्लूकोज रिलीज हो गया, तो उस ग्लूकोज के साथ बेनेडिक्ट सोल्यूशन का टेस्ट किया तो आपका वो रेड कलर प्रोड्यूस करेगा। ऐसे ही कोई फ्रूट अवेलेबल है तो फ्रूट का जो है वो जूस लिया और उसके अंदर बेनेडिक्ट सोल्यूशन से टेस्ट किया तो वो भी आपको रेड कलर ही देगा, क्योंकि एटीपी में आपके इसी तरीके से सवालात आते हैं। बस आपको ये बात पता होगी कि ये सब रिड्यूसिंग शुगर है तो ये रेड कलर प्रोड्यूस करेंगे। यही आपसे पूछा जाता है कि बताइए कौन सा कलर प्रोड्यूस होगा, और अगर रेड कलर प्रोड्यूस हुआ है तो क्यों हुआ है। तो जब आपको रीजन पता होगा तभी तो आप आंसर देंगे, ठीक है। सिर्फ सक्रोज में रेड कलर रिड्यूसिंग शुगर प्रोड्यूस करता है। दोबारा बोलें, क्या कहा आपने। ओनली सक्रोज। सक्रोज में कोई कलर चेंज रेड नहीं कलर आता। सक्रोज में कोई कलर चेंज नहीं आता, बिकॉज सक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर।
ओके, यहाँ तक आई होप कि आप लोगों को टेस्ट और इसकी बात समझ में आ गई है कि मैंने आप लोगों को बेनेडिक्ट शुगर के लिए जो टेस्ट बताया है, रिड्यूसिंग शुगर्स के लिए वो बताया है मैंने आपको, बेनेडिक्ट टेस्ट, बेनेडिक्ट सोल्यूशन टेस्ट या बेनेडिक्ट टेस्ट, ठीक है। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल कार्बोहाइड्रेट का C6H12O6। अगर हम इसका जनरलाइज फॉर्मूला की बात करें तो फॉर्मूला क्या होगा इसका? CnH2n OM। ये देखिए, सिंपल शुगर का जनरलाइज फॉर्मूला क्या हो गया? CnH2m और जिसके अंदर n जो है वो इज इक्वल टू 6 है और m इज ऑल्सो इक्वल टू 6। और जो सक्रोस है, सक्रोस के अंदर n इज इक्वल टू 12 एंड m इज इक्वल टू 11। ये पेज नंबर 58 के ऊपर ये फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं। अच्छा, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अच्छा, अब ये देख लेते हैं, मैंने आपको बताया मोनोसैक्राइड्स। मोनोसैक्राइड्स क्या है? सिंपल शुगर। सिंपल शुगर का फॉर्मूला हो गया C6H12O6। डाइसैक्राइड नाम से पता चल रहा है, डाई मीन्स डबल, तो वो अब सिंपल जो शुगर है वो डबल हो गई। जैसे कि अब यहाँ पर देखें, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज इज इक्वल टू सक्रोज, यानी कि दो सिंपल शुगर मिलेंगी तो क्या बनाएंगी? वो किसका मॉलिक्यूल बनाएंगी? डाइसैक्राइड का मॉलिक्यूल बनाएंगी। ठीक है। अच्छा, फिर मैंने आप लोगों को बताया था सिंपल शुगर में, तो आपको बता दिया सिंपल शुगर जो है वो बेसिकली जितने भी प्लांट्स हैं उनके अंदर ये पाई जाती है। अब इनके अंदर जो डिफरेंस है ना वो सिर्फ अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल का है, लेकिन बेसिकली ये आती किस में है? ये आती शुगर फैमिली के अंदर ही है। फिर अब क्या है कि जैसे जैसे कि अब अगर मैं ग्लूकोज की बात करूं, सॉरी ग्रेप शुगर की बात करूं, तो ग्रेप शुगर ग्लूकोज उसके अंदर मौजूद है। फिर अगर मैं गैलेक्टोज की बात करूं तो गैलेक्टोज क्या है? मिल्क शुगर है। अब इसी में गैलेक्टोज में ये है कि अगर ये भी अब डाइसैकराइड हो तो ये क्या कहलाएगी? लैक्टोज। डाइसैकराइड होगी तो ये ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज इज इक्वल टू लैक्टोज। फिर मैंने आपको मेल्टोज के बारे में बताया। मेल्टोज जो शुगर है वो सीरियल्स या ग्रेन वगैरह के अंदर पाई जाती है। ठीक है। फिर हम थोड़ा सा अब पॉलीसैकराइड्स की तरफ चले चलते हैं। पॉलीसैकराइड जब क्या मसला हो गया? अच्छा, जब अब मैंने आपको बताया कि पॉलीसैकराइड्स क्या होते हैं? लॉन्ग चेन कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और ये वो फॉर्म होती है जब प्लांट्स या एनिमल अपने पास कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करते हैं,
तो वो स्टोर करते हैं उसको स्टार्च फॉर्म में, या फिर सेलुलोज सेल वॉल जो बनाता है प्लांट अपना, या फिर क्या होता है ग्लाइकोजन फॉर्म में ये कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी के अंदर सेव होता है। ठीक है, तो ये स्टोरेज फॉर्म है। स्टोरेज फॉर्म क्या होता है कि उसके अंदर हाई एनर्जी होती है, और ये हाई एनर्जी जब भी नीडेड होती है तो ये फिर हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करती है जब भी इसका कन्वर्जन होता है। यानी कि जो हमारे एथलीट्स वगैरह होते हैं तो ये इस ग्लाइकोजन वगैरह को कन्वर्ट करके फिर ये यूटिलाइज करते हैं। रेयान को बहुत नींद आ रही है। रेयान क्या डायरेक्ट उठ के आके यहीं बैठ गए क्या? नाश्ता वाश्ता किया था, चाय वाय पी थी, या मैं वो भिजवा दूं बाइक क्या के हाथ आपके पास? चले यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अच्छा, अब स्टार्च के लिए जो हमने टेस्ट पढ़ा था, आयोडीन टेस्ट, याद है आप लोगों को? यस, तो जब बॉइलिंग तो जब अल्कोहल और आयोडीन। जी बिल्कुल बिल्कुल, और जब स्टार्च प्रेजेंट होता है तो कौन सा कलर प्रोड्यूस होता है? ब्लू ब्लैक। यस, ब्लू ब्लैक। अच्छा, और अगर उसमें स्टार्च प्रेजेंट ना हो तो कौन सा कलर आएगा? ब्राउन, जो कि ब्राउन। आयोडीन का अपना कलर है। इसको भी दोबारा से लिख लें क्योंकि ये आपके एटीपी के लिए ही इम्पोर्टेंट है, न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि स्टार्च टेस्ट अगर वो आ जाता है कि स्टार्च अगर मौजूद है तो आपने कौन सा टेस्ट करना है, तो वो एक्चुअली पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन होता है जो आप डालते हैं। लिख लें, पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन होता है जो आप डालते हैं, उसका आयोडीन जो है वो रिएक्शन करता है और स्टार्च के साथ वो ब्लू ब्लैक कलर देता है। एक दफा दोबारा बताएगा क्या है पोटेशियम? पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, क्या हुआ रेयान, गायब कहाँ हो गए? गायब मत हुआ करें, देखें आप लोग प्लीज। ठीक है, अच्छा चले, मैंने स्टार्च के लिए तो आपको बताया कि स्टार्च के अगर टेस्ट होगा आयोडीन वाला तो क्या होगा कि जो है वो ब्लू ब्लैक कलर प्रोड्यूस होगा। अच्छा, अगर इसकी जगह ग्लाइकोजन होता है, और ग्लाइकोजन के साथ क्या होता है फिर? जल्दी से बता दो, ग्लाइकोजन होता तो क्या होता? हो एनिमल स्टोरेज, ठीक है, ग्लाइकोजन जो है वो लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इन एनिमल है, और ये आयोडीन के साथ ब्राउन कलर ही देता। ये आयोडीन के साथ ब्राउन कलर ही ब्राउन देता कलर। कोई। जी, तो चाहे एनिमल में हो चाहे फंजाई में हो, ग्लाइकोजन दोनों सूरतों में आयोडीन का कलर क्या होगा? ब्राउन ही होगा। सिर्फ और सिर्फ स्टार्च के साथ, यानी कि प्लांट के साथ, अगर प्लांट का टेस्ट कर रहे हो आप लोग तो इसमें आपके पास जो है वो ब्लू ब्लैक कलर आएगा आयोडीन का। लेकिन अगर एनिमल है या फंजाई है तो उस सूरत में आपके पास क्या होगा? ब्राउन कलर ही आएगा आयोडीन का। अच्छा, जो सेलुलोज की बात की है, सेलुलोज भी पॉलीसेकेराइड है, और सेलुलोज से क्या बनता है? प्लांट सेल वॉल। और हम जो एनिमल्स हैं वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं सेलुलोज को, लेकिन जो हर्बीवोर एनिमल्स होते हैं वो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके
एलिमेंट्री कनाल के अंदर जो है वो बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं जो उनके लिए उस सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड पार्टिकल होता है, ये बेसिकली टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन होते हैं। हाइड्रोलाइसिस, that is the splitting up of the complex molecule into simple molecule, and condensation. Condensation is making up of complex molecule by the help of simple molecules. हाइड्रोलाइसिस क्या है? जब डाइजेशन हो रही है, इट्स अ स्प्लिटिंग। बेसिकली हाइड्रोलाइसिस के अंदर जो होता है वाटर मॉलिक्यूल अटैच हो जाता है, जो भी सब्सटेंस है, तो ताकि उससे जो होता है ब्रेकअप में आसानी होती है। वाटर ब्रेकअप होके क्या करता है, रेहान प्लीज सोए नहीं आप। हाँ, जिस तरह से आप आंखें बंद कर रहे हैं ना, खैर हाइड्रोलाइसिस के अंदर क्या होता है, वाटर ब्रेकअप होके जो भी सब्सटेंस है उसके साथ ज्वाइन अप हो जाता है और स्प्लिट कर देता है चीजों को। फिर जो नेक्स्ट प्रोसेस जो मैंने आपको बताया वो है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन के अंदर क्या होता है कि कंडेंसेशन के अंदर सिंपल मॉलिक्यूल जो डाइजेशन के बाद हासिल होते हैं वो कंडेंस होते हैं। कंडेंस माने एक तो एक चीज होता है जो कंप्रेस हो जाना, जुड़ जाना, ठीक है। बेसिकली जो है न्यूट्रिशन के अंदर ये दो प्रोसेसेस चल रहे होते हैं। फिर आ जाते हैं हम जनाब फैट्स की तरफ। फैट्स बताइए, फैट्स किन किन चीजों से हासिल होती है हमें? जो फैट्स होती है सिर्फ एनिमल फैट ही होती है, प्लांट फैट नहीं होती। जी बिल्कुल, नट्स के अंदर होती है, सीड्स से जो ऑयल्स वगैरह निकाले जाते हैं वो सारे प्लांट फैट्स ही होते हैं, ठीक है। अच्छा, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन फैट्स एंड ऑयल्स? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इट? बेटा वही डिफरेंस है फैट एंड ऑयल में जो कि आइस एंड वाटर में होता है। क्या डिफरेंस है आइस में और वाटर में? आइस एंड वाटर में क्या ओनली डिफरेंस है? फैट जो है वो स्टेट्स, सॉलिड होगा स्टेट्स का। और ऑयल जो है वो लिक्विड होगा। जी बिल्कुल, यही डिफरेंस है दोनों के अंदर, एक ही चीज है दोनों, एक सॉलिडिफाई हुआ हुआ है और एक लिक्विड स्टेट में है। और फंक्शन ऑफ फैट्स क्या है? एनर्जी टू द प्लांट, गिव एनर्जी टू द प्लांट। इट्स अ दो टाइप एफिशिएंट की। सोर्स ऑफ एनर्जी, या यू कैन से हाई सोर्स ऑफ एनर्जी। क्यों? क्योंकि फैट जो होती है इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा मौजूद होती है। अच्छा, मैंने आपको ये डिस्कस करना से रह गई थी कि पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। जितनी भी हम मूवमेंट के लिए एनर्जी यूज करते हैं ना, रेडिली फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हम यूज कर रहे होते हैं वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होती है, यानी कि मूवमेंट में यूज हो रही है। और जो हम एनर्जी स्टोर कर ले हो जाती है हमारी बॉडी में, वो कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और हम अभी फैट की बात कर रहे हैं, तो फैट क्या है? फैट एफिशिएंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। और इसके अंदर से जो है ये हमारी लिए जब हमें ज्यादा चाहिए होती है एनर्जी, तो उस वक्त ये फैट डिसॉल्व होती है, डाइजेस्ट होती है और हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। और इसके अंदर एनर्जी जो होती है ना वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। और ये इसका फैट का रिएक्शन क्या होता है? फैट प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, जी, डिवाइडेड इनटू ग्लाइसरॉल एंड फैटी एसिड, ठीक है। जब भी फैट रिएक्शन होता है, फैट जो है वो सिंपल फॉर्म में हमें हासिल होती है, जब इसका रिएक्शन होता है तो क्या हासिल होता है? ग्लाइसरॉल एंड फैटी एसिड। अच्छा, ये जो फैट है ना, ये फैट कुछ विटामिन को डिसॉल्व करने के लिए बहुत जरूरी होती है। कुछ विटामिन हैं जो कि फैट के बगैर डिसॉल्व ही नहीं होते, जिसके अंदर जितने भी आपके हार्मोन्स है ना वो इसके अंदर आ जाते हैं। कि हार्मोन्स के लिए जो है ना फैट बहुत जरूरी होती है बॉडी के अंदर। और आपका जो प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है उसके अंदर भी फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं। और आपकी स्किन के नीचे पूरी फैट की लेयर होती है।
और ये फैट की लेयर जो है आपके एक तो ऑयली सिक्रीशन जो होता है आपकी स्किन पे उसके भी काम आती है, प्लस आपको जो है वो एक इंसुलेटर का काम अंजाम देती है ताकि आप हीट लॉस ना हो बॉडी में से, ठीक है? और ये जो है